अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हज़रात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मैं आप हज़रात को रोशनी किताब यानी क्लास 10th यानी इंटर वालों के लिए बहुत ही अहम सबक लेकर हाज़िर हुआ हूं। स्टूडेंट, किताब रोशनी जिस तरीके से आपका दरक्षा उर्दू है, उसी तरीके से दूसरी किताब रोशनी उर्दू है। यानी ज़्यादातर क्वेश्चन आपका दरक्षा से ही आता है और कुछ जो क्वेश्चन है आपका रोशनी से भी आती है। स्टूडेंट, इस वजह से मैं आप हजरात को रोशनी किताब में से यानी हिस्से नस्र से सबक नंबर 5 तक पढ़ा चुका हूँ। यानी कौन है? अर्जुन। सबक नंबर 5 क्या है? अर्जुन, जो बंगला कहानी है जिसके राइटर यानी मुसन्निफ थे महाश्वेता देवी, है ना। और आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो सबक नंबर 6 से लेकर 10 तक, यानी आज है सबक नंबर 6 खाली संदूक, है ना। स्टूडेंट, ये आज जो ये पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही अहम सबक है। स्टूडेंट, इस वजह से आप इसको गौर से सुने। यहाँ मुख्तसर तरीन सवालात व जवाबात है। सवाल नंबर 1 में है कि तरादुई कहाँ रहती थी, तो सीधा जवाब होगा कि तरादुई शमशान घाट में रहती थी। यानी तरादुई कहानी है, उसकी किरदार क्या है? तरादुई है। वो कहाँ रहती थी? कहाँ पे? शमशान घाट में। ये कौन सा कहानी है? आसामी कहानी है जिसके राइटर यानी मुसन्निफ है इंदिरा गोस्वामी। सवाल नंबर 2 में है कि सुबह सवेरे फटने के कबल हेज़ल के दरख्त के नीचे कौन आकर खड़ा हो जाता था, तो सीधा जवाब होगा कि सुबह सवेरे फटने के बाद हेज़ल के दरख्त के नीचे हैबर आकर खड़ा हो जाता था। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 3 में कि शराब के नशे में अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी से किसने 2 आदमियों को कुचल डाला था, तो सीधा जवाब होगा कि तरादुई के शराबी शोहर ने शराब के नशे में अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ी से 2 आदमियों को क्या किया था? कुचल डाला था। आगे है सवाल नंबर 4 में कि सिया रंग का खाली संदूक तरादुई को कहाँ मिला था, तो सीधा जवाब होगा स्टूडेंट कि सिया रंग का खाली संदूक तरादुई की शमशान घाट में मिला था, है ना। आगे है सवाल नंबर 5 में कि अचानक रात में तरादुई के दरवाजे पर किसने ठोकर मारी, तो सीधा जवाब होगा कि अचानक रात में तरादुई के दरवाजे पर उसके भाई सोमेश्वर ने ठोकर मारी थी, जो पुलिस में काम करता था। आगे है सवाल नंबर 6 में कि तरादुई के भाई का क्या नाम था और वह क्या करता था, तो सीधा जवाब होगा कि तरादुई के भाई का नाम सोमेश्वर था और वह पुलिस में काम करता था। स्टूडेंट, सवाल नंबर 7 में है कि छोटे कंवर का हादसा क्यों और कैसे हुआ, तो सीधा जवाब होगा कि छोटे कंवर का हादसा आसाम में एक जीप के उलट जाने से हुआ था। स्टूडेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, इस वजह से आप इसको ज़हन नशी कर लें। इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद एक और वीडियो है वो पढ़ा दूंगा, यानी 2 दिन के बाद, यानी परसों। उसके बाद से फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। आगे है सवाल नंबर 8, छोटे कंवर की लाश को शमशान घाट में किस चीज़ से लाया गया, तो सीधा जवाब होगा कि छोटे कंवर की लाश को काले संदूक में बंद करके लाया गया था। सवाल नंबर 9 में है कि तरादुई के बच्चों को किसने कुछ सिक्के दिए, तो सीधा जवाब होगा कि तरादुई के बच्चों को उसके भाई सोमेश्वर ने कुछ सिक्के दिए। सवाल नंबर 10 में है कि तरादुई के मुंह पर उसके भाई ने क्या फेंका, जवाब होगा कि तरादुई के मुंह पर उसके भाई सोमेश्वर ने चंद खतूत का बंडल निकाल कर फेंका। आगे सबक नंबर 7 में क्या है? मुख्तसर सवालात में जवाबात। सवाल नंबर 1 में है मधुकांत के किरदार पर रोशनी डालिए, है ना। सबक नंबर 7 है अंग्रेजिया बाबू। ये किस ज़बान में है? मैथिली ज़बान में। कर मैं क्या है? मधुकांत के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए, तो जवाब होगा स्टूडेंट सीधा सा कि ज़ेर निसाब अफसाना अंग्रेजिया बाबू के मरकज़ी किरदार मधुकांत हैं। वह एक जदीद तर्ज के नौजवान हैं और कॉलेज में अभी ज़ेर तालीम हैं, यानी पढ़ रहे हैं। आगे कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, उनकी शादी हो चुकी है।
करें होली के त्यौहार आने वाला है, ससुराल से होली के त्यौहार में आने की दावत आई है, इसलिए मधुकांत खुशी से फूले नहीं समाते और ससुराल जाने की तैयारी में मसरूफ़ हैं, यानी बिज़ी हैं, मशगूल हैं। आगे कह रहे हैं और ससुराल के माहौल के ताल्लुक़ से तरह तरह के तसव्वुरात में खोए होते हैं, यानी कि वो सोच रहे हैं कि मैं ससुराल जाऊंगा, मेरे साथ ये होगा, इस तरीके से खातिर तवाज़ु होगी, मेरे क्या है सास ससुर और साले वगैरह क्या है मेरे बहुत ही इज्जत करेंगे, तरह तरह की बातें उनके जहन में आ रही थी। आगे है सवाल नंबर 2 में कि जेठ लालदास कौन थे, वजाहत कीजिए। करे जेठ लालदास ज़ेर-ए-निसाब अफसाना अंग्रेज़िया बाबू के अहम और संजीदा किरदार हैं। अफसाने में मरकज़ी किरदार मधुकांत के बाद सबसे अहम किरदार जेठ लालदास का है। क्या मधुकांत जिस कॉलेज में पढ़ता है उसी कॉलेज के हॉस्टल में जेठ लालदास हॉस्टल इंचार्ज हैं। क्या है, हॉस्टल के इंचार्ज हैं। कर वो तलबा से निहायत शफ़क़त से पेश आते हैं और उमूमन तलबा से अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं। कर वो मधुकांत के ससुराल जाने में उनकी काफ़ी मदद भी करते हैं। सवाल नंबर 3 में स्टूडेंट की दर्ज झेल अल्फाज से जुमला बनाइए। छठी बिस्तरे मर्ग ससुराल यकेबान क़ुव्वत बर्दाश्त हरीफ अल्फाज। जुमला में छठी कर आज डाकिया चिट्ठी है, जैसे आज डाकिया चिट्ठी लाया। दूसरा है बिस्तरे मर्ग, यानी मधुकांत की माँ बिस्तरे मर्ग पर नहीं थी, है ना। आगे है यकेबान ससुराल, कह रहे हैं कि बीवी के मैका को ससुराल कहते हैं। दूसरा है यकाबान, यानी यक्काबान कहते हैं यक्का चलाता है, यक्का चलाता है। क़ुव्वत बर्दाश्त, है ना, क़ुव्वत बर्दाश्त कह रहा है तुम्हारी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दी गई, है ना। दूसरा है हरीफ यानी कर हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई हरीफ होता है। तो स्टूडेंट ये रहा आपका क्या दर्ज झेल अल्फाज की जुमला बनाइए, है ना। आगे है सबक नंबर नज़्म से सबक नंबर 1 यानी सबक नंबर 8 क्या है, ये है सबक नंबर हिस्से नज़्म से वारिस शाह से, जिसका राइटर यानी मुसन्निफ़ है अमृता प्रीतम। मुख्तसर सवालात में जवाबात करें। अमृता प्रीतम के चंद तसानीफ़ के नाम लिखिए। स्टूडेंट ये आपका VVI क्वेश्चन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और बार बार पूछा गया है। करें अमृता प्रीतम के चंद तसानीफ़ हस्ब ज़ैल हैं। करें नावल क्या है, पंजार, दिल्ली की गलियाँ, कोरे कागज़, कादम्बर, करें गेट और धरी। दूसरा है शेरी मजमुआ नागमणि, अमृत लहर, आन, पंजाबी दी आवाज़, है ना। सवाल नंबर 2 में है स्टूडेंट कि शायरा ने वारिस शाह को क्यों याद किया, तो जवाब होगा कि हिंदुस्तान के सूबा पंजाब की बदकिस्मती रही है कि तक़सीम हिंद के नतीजा में कई सालों तक कश्तो खूं का बाज़ार गर्म रहा, लाखों लोग बेघर हुए, आबादी का तबादला हुआ, लाखों लोग कत्ल हुए। फिर 19वीं सदी के आखिर में गोल्डन टेम्पल पर फौज का हमला और इंदिरा गांधी के कत्ल के नतीजा में पंजाब फिर दहशतगर्दी का अड्डा बना और वहाँ का सियासी व समाजी ढांचा कई सालों तक मुअत्तल रहा। कर इस सूरत हाल से घबरा कर शायरा अमृता प्रीतम ने पंजाब के मशहूर बुजुर्ग वारिस शाह को याद किया ताकि पंजाब में अमन कायम हो जाए। आगे सवाल नंबर 3 में स्टूडेंट ये पंजाब की 5 नदियों के नाम लिखिए। तो सीधा जवाब होगा पंजाब की 5 नदियां हैं, एक रावी, दूसरा है पंजाब चुनाब, तीसरा है सतलज और चौथा है व्यास और 5वां है तरजिया, है ना। आगे है सबक नंबर 9 जो आज के क्वेश्चन का आखिरी सबक है, यानी आज की वीडियो का आखिरी सबक है। इसमें पूछा गया है, यह है आपका ओड़िया शायरी यानी बारिश की एक सुबह, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ हैं सीताकांत महापात्रा। आगे ओड़िया शायरी के बारे में आप अपनी मुख्तसर मालूमात ज़ाहिर कीजिए। तो सीधा जवाब होगा कि ओड़िया ज़बान व अदब में हिंदुस्तान की दीगर ज़बानों की तरह तख्लीक़ी अदब की रिवायत क्या है, बहुत कदीम है। जिस तरह जिसमें हिंदुस्तानी आवाम का दिल धड़क रहा है, यही वजह है कि ओड़िया ज़बान भी हमारी मखलूत हिंदुस्तानी सकाफ़त की अमीन है। उसकी अदबी रिवायत बहुत मुस्तहकम है, यानी मजबूत है
और इसमें एक आम हिंदुस्तानी के जज्बात और एहसासात की झलक देखी जा सकती है। आगे स्टूडेंट सवाल नंबर 2 में कि तर्जुमा के फ़न से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। सीधा जवाब होगा कि तर्जुमा का फ़न मुश्किल भी है और दिलचस्प भी है। मुश्किल इसलिए है कि तर्जुमा निगार के लिए दोनों ज़बानों में महारत ज़रूरी है जिससे तर्जुमा किया जाए और जिस ज़बान में तर्जुमा किया जाए, और दिलचस्प इसलिए है कि एक ज़बान के अफ़कार व ख़यालात हैरत अंगेज़ तौर पर दूसरी ज़बानों में मुंतकिल हो जाते हैं। खैर आलमी सतह पर दुनिया की अक्सर व बेशतर ज़बानों में तर्जुमा की रिवायत रही, इसी तरह उर्दू में भी तर्जुमे की रिवायत बहुत पुरानी है। आगे कह रहे हैं पहले रूसी, अंग्रेज़ी, तुर्की ज़बानों से उर्दू में तर्जुमा की शुरुआत हुई, फिर आगे चलकर हिंदुस्तान की इलाकाई ज़बानों से उर्दू में तर्जुमे की रिवायत का आगाज़ हुआ। आगे है कि उर्दू के अदबी सरमाए में बेइंतहा इजाफ़ा हो गया। सवाल नंबर 3 में कह रहे हैं कि इस नज़्म का शायर कौन है, उसका तर्जुमा किसने किया है। तो जवाब होगा कि ज़ेर निसाब ओडिया नज़्म बारिश की एक सुबह ओडिया शायरी की मशहूर नज़्म है। इस नज़्म का शायर मशहूर ओडिया शायर सीताकांत महापात्रा है। इस नज़्म का उर्दू तर्जुमा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह वर्मा ने किया है। स्टूडेंट ये नॉन मुस्लिम है, हालांकि पहले हर स्कूल के अंदर उर्दू फ़ारसी पढ़ाई जाती थी और आज ये नहीं है, है ना। जिस वजह से आज हालांकि कोई भी लैंग्वेज हो उसको हर इंसान को, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख ईसाई जो भी हो, उस लैंग्वेज को सीखना कोई बुरी बात नहीं है। पहले ज़माने में भेदभाव नहीं था, तो क्या था, उर्दू संस्कृत सब लोग, हिंदू भी सीखते थे, मुसलमान भी सीखते थे। आगे है कि वर्मा ने इस नज़्म का उर्दू तर्जुमा नहायत सलीक़े से किया है और नई शायरी की मानूस इस्तिलाहों में किया है। आगे है आज के इस सबक का आखिरी क्वेश्चन, सवाल नंबर 4, क्या शायर सीताकांत महापात्रा की तालीम से मुतालिक 5 जुमले लिखिए। स्टूडेंट आज का ये वीडियो जो है इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद एक और क्लास में लूँगा सब्जेक्टिव से, यानी सब्जेक्टिव का कौन किताब से, रोशनी से। उसके बाद इंशाल्लाह आपका धुआंधार ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएगा, आप बने रहेंगे। कह रहे हैं कि जवाब होगा ओडिया ज़बान के मशहूर शायर सीताकांत महापात्रा की पैदाइश सन 1937 ईस्वी में उड़ीसा में हुई। महापात्रा का ताल्लुक उड़ीसा के एक इल्मी ख़ानदान से था। इब्तिदाई तालीम से ग्रेजुएशन तक उन्होंने उड़ीसा ही में क्या है तालीम हासिल किया। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सियासियात में MA किया। उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी लिसानियात या लिंग्विस्टिक में MA किया। आगे कह रहे हैं कि और वतन वापस लौटकर अतकल यूनिवर्सिटी, है ना, से लिसानियात में PhD की डिग्री हासिल की। फिर IAS के इम्तिहान में कामयाब होकर आला ओहदा हासिल किया। तो स्टूडेंट नहीं तक रहा आज का मेरा ये आपका सफ़र। स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।